जब इलेक्शन आता है जब ही युवा के लिए नौकरी क्यों खो जाता है, उससे पहले कहाँ आता है सरकार। तो जब इलेक्शन आता है जब ही नौकरी के लिए आता है, हाँ हम सबको नौकरी देंगे, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है कौन है भाई तुम हम जानते ही नहीं है। तेजस्वी यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो चाहे पप्पू यादव हो, इन लोग को हम लोग लड़ाई में गिन ही नहीं रहे। आरजेडी और ये कांग्रेस अगर अलग अलग लड़े तो फिर आरजेडी का ना कुछ बचेगा बिहार में, ना कांग्रेस का बचेगा बिहार में। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले पार्टियों की तरफ से वादों पर वादे किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बार कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार एक यात्रा निकालने जा रहे हैं 16 मार्च से। बिहार को नौकरी दो यात्रा, पलायन रोको बिहार को नौकरी दो यात्रा। जनता के बीच मौजूद है, जनता से ही जानेंगे कि क्या उनकी इस यात्रा से इस बार के चुनाव में कोई असर पड़ेगा या फिर सिर्फ वोट बैंक के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार को नौकरी दो यात्रा, क्या लग रहा है कोई असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार में इस चीज़ की जरूरत भी है, तो असर पड़ेगा, डेफिनेटली असर पड़ेगा। अगर कोई बुरा कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई अच्छा करने जाएगा तो जाहिर सी बात है जो बुरा कर रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो नो डाउट कि इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव भी वादे कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को, क्या लग रहा है उनके वादों पे कितना भरोसा है? मैडम, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबकी सरकार आती है और सभी वादे करते हैं, करता कोई नहीं है, लेकिन हमने देखा कि सब वादे कर रहे हैं, सबको मौका मिला, इस बार तेजस्वी यादव को भी मौका मिले। मौका देना है मैडम, हम ये नहीं बता सकते मौका देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जैसा वो बता रहे हैं कि हाँ भाई रोजगार देंगे, तो एक बार विश्वास करें। बाकी सब पार्टी पर भी हमने विश्वास किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक बार और सही, इतने बार धोखा खाएं, एक बार और सही। पलायन रोकने की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, नई नई पार्टी बनी है, वो फिर भी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव तो हमारे बाद पलायन की बात कर रहे हैं, हमारा देखा देखी कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है मैडम कि पार्टी किसी को भी हो, जो बिहार को चाहिए, चाहे वो तेजस्वी यादव से मिले या कोई भी पार्टी दो, मेरा ये मानना है कि आप एक पढ़े लिखे युवा नेता को चुनिए। चाहे वो तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि हाँ ये तेजस्वी यादव इस काम को कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप तेजस्वी यादव के साथ जाइए, या फिर आपको लगता है कि कोई और चेहरा है इस काम के लिए तो आप उसके साथ जाइए, बिल्कुल मत देखिए। क्या बोल रहे हैं? चिराग से बड़ा को अच्छा चेहरा नहीं है, उतना पढ़ा लिखा हुआ। चिराग से अच्छा कोई नहीं? एक को भी नहीं नेता बिहार में तो कोई नेता नहीं देखा गया जो चिराग को कंपटीशन दे किशोर है, कैसे बोल रहे हैं प्रशांत किशोर है। कन्हैया कुमार जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है उससे कोई असर पड़ेगा? महागठबंधन में जो भी है, चाहे अभी जो भी नेता लोग हाईलाइटेड आ रहे हैं, उसमें सबसे सच्चाई है कि कन्हैया कुमार इतना वेल एजुकेटेड कोई नहीं है युवा में। ऐसे तो प्रशांतो किशोर है, लेकिन युवा में इसलिए कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है और उसका यूनियन का अध्यक्ष भी रहा है, छात्र यूनियन का। तो कन्हैया कुमार तो इन लोग से तो ज़रूर बेहतर है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो हम लोग एनडीए को अभी एनडीए ही माने सरकार बनाएगी, और हम लोग तेजस्वी यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो चाहे पप्पू यादव हो, इन लोग को हम लोग लड़ाई में गिन ही नहीं रहे। अच्छा, कन्हैया कुमार के आने से महागठबंधन में कोई असर पड़ेगा? लग रहा है गठबंधन टूटेगा? टूट भी सकता है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हाल हुआ है, क्या बिहार में वैसा हो सकता है? देखिए, जहाँ जहाँ मैंने कांग्रेस ने सपोर्ट किया है क्षेत्रीय दल को, वहाँ से कांग्रेस खुद समाप्त हो गई है। बंगाल में सपोर्ट किया ममता बनर्जी को, समाप्त हो गई कांग्रेस, वहाँ से 0 सीट है। बिहार में लालू यादव को सपोर्ट किया कांग्रेस, मैंने अब बड़े भाई के भूमिका में नहीं, छोटे भाई के भूमिका में आ गया। 1989 से पहले तो वो अकेला सरकार बनाता था, वो 90 से पहले, आज काहे छोटा भूमिका में आ गया है। दिल्ली में सपोर्ट किया केजरीवाल को कि हम जीते या ना जीते केजरीवाल जीते, इसी चक्कर में वो कांग्रेस समाप्त हो गया दिल्ली से। उसी तरह से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया तो उत्तर प्रदेश से साफ हो गया, यहाँ सपोर्ट किया तो यहाँ से साफ हो गया। तो अब वो चाह रहा है कि हमारा जो है ना अपना बेस बने, उसके चक्कर में कन्हैया कुमार को बिहार लाया गया, पप्पू यादव को उसको सपोर्ट में रखा गया है, लेकिन कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा रहा है। अब तेजस्वी यादव को डाउन करने का सबसे बड़ा है कि अब उसकी जो ग्राफ है वो नीचे गिराएगा। क्या लगता है कन्हैया कुमार की राजनीति में आने से महागठबंधन पे कुछ असर पड़ेगा? तो महागठबंधन आप देख रहे हो, ऐसा लग तो रहा है कि अगर आरजेडी और ये कांग्रेस अगर अलग अलग लड़े तो फिर आरजेडी का ना कुछ बचेगा बिहार में, ना कांग्रेस का बचेगा बिहार में, कुछ नहीं बचने वाला है। क्या कितने सहमत है? अरे कोई भी लड़ ले, महाराष्ट्र वाला काम हो जाएगा। महाराष्ट्र में कैसे सब मिलकर लड़े थे, फिर भी वन साइडेड एनडीए की सरकार बन गई ना। यहाँ कन्हैया कुमार बिहार को नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है कोई असर पड़ेगा? बिहार को नौकरी मिलेगा युवाओं को? हाँ, वो 10 साल से दिल्ली में भी नारा लगा रहे थे जहाँ केजरीवाल की सरकार थी, कितनी नौकरी दिलवा दिए थे।
जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, पहले वहाँ निकाल लीजिए ना, वहाँ दिलवा दीजिए। हिमाचल में उनकी सरकार है ना, कर्नाटक में उनकी सरकार है ना, तेलंगाना में उनकी सरकार है ना, पहले वहाँ दिलवा दीजिए नौकरी, फिर बिहार में आइएगा। अपना राज्य तो उनसे समझ नहीं रहा है, जहाँ उनका महागठबंधन पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि कई लोग कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन टूटने वाला है। जो हाल आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ वो राजद का यहाँ हो। अरे हम लोग का महागठबंधन को देख ही नहीं रहे हैं, आप ही लोग मीडिया के लोग उनको हवा दे रहे हैं, हम लोग उनको देख ही नहीं रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है उनसे। मतलब नहीं है हम लोग का। चुनाव लड़ रही है, इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव। अरे जब मेरी परीक्षा देने में जाऊंगा, मेरी तैयारी बुलंद है, तो मेरे पीछे कौन बैठा है, क्यों देखें उसको? क्या लग रहा है कौन इस बार अरे हम लोग को एनडीए ही पसंद है, एनडीए ही होगा? एनडीए ही पसंद है, महागठबंधन का कोई चांस? कोई ना, हम लोग देख ही नहीं रहे हैं उनको। वो क्या बोल रहे हैं? बस के बाहर का क्वेश्चन है। कहने का मतलब है मैडम, बिहार में अगर बीजेपी का सरकार बन गया ना तो बहुत अच्छा काम होगा। जब इलेक्शन आता है जब युवा के लिए नौकरी क्यों खोजा जाता है? उससे पहले कहाँ आता है सरकार? तो जब इलेक्शन आता है जब नौकरी के लिए आता है, हाँ हम सबको नौकरी देंगे। और जब इलेक्शन खत्म हो जाता होगा, कौन है भाई तुम हम जानते ही नहीं है, कुर्सी कुत्ता था। यात्रा निकाल तो रहे हैं युवा, क्या इलेक्शन के पहले यात्रा निकाले ना, उसके पहले कहाँ मर गए थे? इस पे विश्वास है कौन युवाओं को नौकरी दे? बिहार में अगर सरकार आना चाहिए तो सबसे अच्छा बीजेपी का सरकार आना चाहिए, बीजेपी का सरकार और किसी का नहीं, योगी आदित्यनाथ का सरकार आना चाहिए। लोग बोल रहे हैं। जैसे यूपी में है, जैसे एमपी में है, वैसे बिहार को लाना चाहिए। बिहार में क्या एक चीज़ आप बताइए, अभी आप जॉब करने के ज़्यादा आप सेफ हैं? आप बताइए, आप कहीं सेफ हैं जॉब करने जा रहे तो? बिहार में है सेफ कहीं? बता दीजिए मुझे। बिहार में बस एक ही बात, जब इलेक्शन आएगा तो हाँ युवा के लिए जॉब खोजना है, युवा को सरकारी। सिर्फ चुनाव से पहले याद आता है कि पलायन रोकना है, रोजगार। आप बता दीजिए ना, आप तो न्यूज़ में आप बता दीजिए कि बिहार में क्या तरक्की हो रहा है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम हाँ युवा को नौकरी। नीतीश कुमार की सरकार में विकास, किसी की सरकार नहीं, ओनली फॉर बीजेपी की सरकार आना चाहिए बिहार में, सिर्फ बीजेपी की सरकार, ओनली फॉर बीजेपी। तो देखिए कन्हैया कुमार की बिहार को नौकरी दो यात्रा को लेकर जनता की राय आपने सुनी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज खबर। धन्यवाद।